यूपी टीजीटी पीजीटी भूगोल के प्रैक्टिस सेट 8 में अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी। इसका उत्तर होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, नदी की तरुणावस्था में सरिता अपहरण की घटना किस कारण होती है? ऑप्शन है शीर्षवर्ती अपरदन, पार्श्विक अपरदन, लंबवत अपरदन, क्षैतिज अपरदन। इसका उत्तर होगा शीर्षवर्ती अपरदन। जब सामान्य सरिता या उसकी सहायक दूसरी नदी या उसकी सहायक नदी के जल का अपहरण कर लेती है तो उस अवस्था को सरिता अपहरण कहा जाता है। नदी की तरुणावस्था में शीर्षवर्ती अपरदन सक्रिय रहता है, नदी की प्रौढ़ावस्था में क्षैतिज अपरदन सक्रिय रहता है और नदी की जीर्णावस्था में क्षैतिज अपरदन, जिसमें नदियों के विसर्प मेंडर के आपस में मिल जाने से अपरदन होता है। अपहरणकर्त्री नदी के लिए कुछ आवश्यक दशाओं का होना आवश्यक है। पहला है नदी का ढाल अत्यंत तीव्र हो, अर्थात ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट अधिक हो, घाटी की मात्रा अधिक हो ताकि तीव्र ढाल के साथ प्रवाह धारा तीव्र हो सके, नदी कमजोर शैल से होकर बह रही हो, नदी की स्थिति अन्य की अपेक्षा नीची होनी चाहिए और नदी की धारा में अवसाद भार कम होना चाहिए ताकि अपहरण अबाध गति से चल सके। काल्डेरा संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, ज्वार भाटा से, भ्रंशन से। इसका उत्तर होगा बी, ज्वालामुखी से। इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। जैसे आसो नामक काल्डेरा जो जापान में है। अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं, जैसे लेक टोवा सुमात्रा में है तथा क्रेटर लेक जो यूएसए में है। जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नए शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश से घोंसलादार काल्डेरा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क जलवायु में कगार निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित संप्राय मैदान। ऑप्शन है एच प्लेन, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, पैन प्लेन। इसका उत्तर होगा सी, पेडी प्लेन। किंग महोदय की मान्यता है कि पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं, शिखर, कगार, मलवा ढाल तथा पेडीमेंट। किंग के अनुसार प्रत्येक चक्र त्वरित उत्थान के साथ प्रारंभ होता है तथा उत्थान के बाद दीर्घ काल तक विवर्तनिक स्थिरता होती है, अर्थात स्थल रूप स्थिर रहता है। नदियों द्वारा निम्नवर्ती अपरदन तेज हो जाता है तथा नदी के मार्ग में निक पॉइंट बन जाते हैं जो नदी के ऊपरी मार्ग की ओर खिसकते जाते हैं। तरुणावस्था में नदी द्वारा तीव्र निम्नवर्ती अपरदन के कारण गार्ज का निर्माण होता है। प्रौढ़ावस्था में पार्श्विक अपरदन प्रमुख हो जाता है। घाटी पार्श्व ढाल का नदी से खिसकाव निवर्तन होता है। इस घाटी पार्श्व ढाल के आधार पदस्थली पर अपेक्षाकृत समतल एवं सपाट स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को किंग ने पेडीमेंट कहा। घाटी पार्श्व के कगार के समानांतर निवर्तन द्वारा इस पेडीमेंट का धीरे धीरे विस्तार होता है तथा अंत में कई पेडीमेंट मिल जाते हैं और विस्तृत पेडी प्लेन का निर्माण करते हैं। एस्कर व केम भूदृश्य उत्पन्न होता है नदी अपरदन से, हिमानी अपरदन से, हिमानी निक्षेपण से, नदी निक्षेपण से। इसका उत्तर है सी, हिमानी निक्षेपण से। हिमानी मुख्यतः उत्पाटन एवं अपघर्षण क्रिया द्वारा अपरदन का कार्य करती है। हिमानी द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूपों को देख लेते हैं। यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हार्न, नुनाटक, भेड़शिला, हिमसोपान, पैटर्नमास्टर झील, फियोर्ड तट, पिडमांट झील, एरीट, ये सब क्या है? हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। इसी प्रकार हम निक्षेपात्मक स्थल रूपों को देखते हैं जिसमें हिमोड़, ड्रमलिन, एस्कर और केम आते हैं। कथन ए, तरुणावस्था में नदियां गहरे गार्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं। कारण आर, पहाड़ी भाग में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग काफी तीव्र होता है। इसका उत्तर ए होगा। ए और आर सही है और व्याख्या करता है क्योंकि तरुणावस्था में नदियां गहरे गार्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं, क्योंकि पहाड़ी ढाल में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग काफ़ी तीव्र होता है। अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। इसका उत्तर है बी, लक्षद्वीप। उच्च साक्षरता वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में हैं। केरल 94%, लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम 91.3%, त्रिपुरा 87.2%, गोवा 88.7%। इसी तरह हम निम्न साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के आरोही क्रम को देख लेते हैं। बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश 67%। अगला प्रश्न है, घोल छिद्र, विलयन छिद्र, डोलाइन, लैपिस आदि स्थलाकृति का निर्माण काष्ठ अपरदन चक्र की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, संप्राय मैदान। इसका उत्तर है ए, तरुणावस्था। बीदी महोदय ने काष्ठ अपरदन चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा है। तरुणावस्था, इसमें इन्होंने माना है तरुणावस्था में डोलाइन तथा विलयन छिद्र का निर्माण होता है। फिर है प्रौढ़ावस्था, इसमें धस्ती निवेशिका अंधी घाटी का निर्माण होता है। फिर अंतिम है जीर्णावस्था, जिसमें काष्ठ खिड़की, प्राकृतिक पुल, काष्ठ सुरंग और हम्स का निर्माण होता है। इसी प्रकार स्विजिक का काष्ठ अपरदन चक्र में इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। तरुणावस्था, जिसमें घोल छिद्र, विलयन छिद्र, डोलाइन, लैपीज का निर्माण होता है। प्रौढ़ावस्था में धस्ती निवेशिका अंधी घाटी कंदराओं का निर्माण होता है। अंतिम प्रौढ़ावस्था में काष्ठ खिड़की, युवाला और पोल्जे का निर्माण होता है। और अंतिम अवस्था जीर्णावस्था में हम्स का निर्माण होता है। त्रिवार्था की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BWH का अर्थ है। ऑप्शन ए सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक वार्षिक एवं दैनिक तापांतर। बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त। सी जाड़े की ऋतु में शुष्कता, कम वार्षिक एवं दैनिक तापांतर। डी है उपोष्ण जलवायु से लेकर टुंड्रा जलवायु। इसका उत्तर होगा ए, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक वार्षिक एवं दैनिक तापांतर। BWH जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। यहाँ वर्ष भर शुष्क ऋतु रहती है। 8 माह से अधिक का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, वात छिद्र स्थलाकृति का निर्माण होता है वायु अपर्दित क्षेत्रों में, काष्ठ क्षेत्र में, हिमानी अपर्दित क्षेत्र में। ऑप्शन डी है सागरीय लहरों द्वारा अपर्दित तटों पर। इसका उत्तर डी है सागरीय लहरों द्वारा अपर्दित तटों पर। जब सागरीय कंदराओं में जल दाब के कारण पवन के प्रभाव से कंदरा की छत में छिद्र हो जाता है और पवन उससे सीटी की आवाज़ करती हुई निकलती है, तो उसे प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र या ब्लो होल्स कहते हैं।